Hello friends, welcome back to my YouTube channel again. Today we are going to discuss about our next jurisprudence lecture, that is Pharmacy Act. फार्मेसी एक्ट क्यों जारी किया गया और उसके अंडर कौन सी कमेटी ऑर्गेनाइज हुई, उसका रोल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रीजंस थे फार्मेसी एक्ट बनाने के पीछे, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम देखेंगे फार्मेसी एक्ट बनाने के पीछे हिस्ट्री क्या थी, क्योंकि 20th सेंचुरी से पहले जो हमारे इंडिया में फार्मेसी का जो प्रोफेशन चल रहा था, इंडिया में ज़्यादातर आयुर्वेदिक चलती थी। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन चलती थी वो मेडिसिन कोई भी वैद्य बनाते थे, लेकिन जो वैद्य थे उनके पास से उसके बाद में जो कोई भी ये दवाई बनाने का तरीका सीख लेता था और वैसे मेडिसिन बना के वो दूसरों को दे देते थे। बट उसकी वजह से क्या होता था, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वेर प्रोवाइडेड, मतलब जो क्वालिटी के मेडिसिन के दिए जाते थे वो नहीं थे, जो क्वालिटी चाहिए वो उसमें नहीं थी, क्योंकि ऐसा जो प्रोफेशनल है, जो पढ़ा लिखा है वही नहीं तो कोई भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था, मेडिसिन बना के दे देते थे। और एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइज करिकुलम था, मतलब वहाँ प्रॉपर करिकुलम नहीं था कि कैसे मेडिसिन बनानी चाहिए, कौन सा डोज होना चाहिए, ये कुछ भी तब नहीं था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, पीपल की हेल्थ को हार्म हो रहा था, पीपल की हेल्थ खराब हो रही थी, बहुत सारे लोगों की डेथ भी ऐसी ही हो जाती थी। सो it is desirable that only one person who have minimum standard of professional education should be permitted to प्रैक्टिस एज ए फार्मासिस्ट, मतलब जिसको नॉलेज है, उसके पास स्टैंडर्ड है, एजुकेशन है, ऐसा कुछ कोई पर्सन चाहिए कि जो ही मेडिसिन बना सकता है। इसीलिए फार्मेसी काउंसिल इंडिया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी का बनाया गया इन इंडिया में। तो और ये जो एक्ट, इसे हम फार्मेसी एक्ट बोलते हैं। फार्मेसी एक्ट जब भी वर्ड आपके ध्यान में आएगा तब आपको यही ध्यान में रखना है, फार्मेसी एक्ट 1948, मतलब फार्मेसी एक्ट जब बना तब क्या इस्टेब्लिश हुआ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब फार्मेसी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब PCI, फार्मेसी सेंट्रल काउंसिल। ओके, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो बनाया गया उसे उसके बारे में सब हिस्ट्री हमें यहाँ लिखनी है। फार्मेसी एक्ट 1948 में शुरू हो गया, तो फार्मेसी एक्ट के हिसाब से ऐसा सेंट्रल काउंसिल डिसाइड किया गया कि वही डिसाइड करेगा कौन सा एजुकेशन फार्मासिस्ट को देना चाहिए, कौन सा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए फार्मासिस्ट प्रोफेशन के लिए, कौन से सब्जेक्ट उसमें आने चाहिए, ये सब ये काउंसिल डिसाइड करते हैं। ओके, सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड फार्मेसी एक्ट। ऑब्जेक्टिव, अब फार्मेसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखो। अब तो आपके सामने है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब PCI क्या करती है, तो इसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव उसके क्या है। उसके मेन ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट एंड रेज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, क्योंकि तब तो कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं था, तो फार्मेसी का स्टेटस हमारे इंडिया में इतना नहीं था। अदर्स कंट्रीज में फार्मेसी प्रोफेशन थे, मतलब फार्मेसी का जो मेडिसिन दिया जाता था वो प्रॉपर रेगुलेट था, एक स्पेसिफिक पर्सन ही मेडिसिन दे सकता है, जैसे कि अब इंडिया में भी होता है कि जिनके पास लाइसेंस है वही सिर्फ फार्मेसी शॉप चला सकता है। वैसे हमारे इंडिया में फार्मेसी का स्टेटस बढ़ाना और उसको रेगुलेट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। सेकंड ऑब्जेक्टिव था टू कंट्रोल ओवर द पर्सन एंट्री इन द फार्मेसी प्रोफेशन, मतलब जो भी पर्सन फार्मेसी में एंटर हो रहा है उसको मेंटेन करना, उसका स्टेटस मेंटेन करना, उसको प्रॉपर एजुकेशन देना। दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द पर्सन विलिंग टू एंटर इन द फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन में जो पर्सन एंटर करना चाहते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, सभी जगह सभी को सेम एजुकेशन, सभी जगह के पर्सन सब्जेक्ट सब जो पढ़ाए जाते हैं उस, क्योंकि सभी को केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, ड्रग्स की केमिस्ट्री क्या है, ड्रग्स का एनाटॉमी पे ऊपर क्या इफेक्ट है, तो ये सब यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उस पर्सन को देना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मेसी काउंसिल के। फार्मेसी काउंसिल का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू रेज द स्टेटस ऑफ pharmacy profession in India, to maintain the control over the person who want to become a pharmacist,
and to provide a good education and training the person who have willing to enter in the pharmacy profession. These are the थ्री मेन ऑब्जेक्टिव. ये तीन आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अब आपको पता है फार्मेसी काउंसिल क्या करती है, एजुकेशन कौन सा करना है, सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए ये डिसाइड करती है, फार्मेसी का स्टेटस मेंटेन करती है, और जो पर्सन एंटर हो रहा है फार्मेसी में उसका भी वो रिकॉर्ड रखती है, मतलब उसे भी वो कंट्रोल करते हैं. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. इस चैप्टर में हमें आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उसमें कौन से मेंबर्स होते हैं, उसका कंपोजिशन है, तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है जो आपको पता होनी ज़रूरी है. इसलिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट स्लाइड बनाई है जहाँ पे कुछ टर्म्स मैं आपको बताने वाली हूँ. सेंट्रल काउंसिल क्या होता है? सेंट्रल काउंसिल मतलब काउंसिल ऑफ इंडिया. इंडिया का जो काउंसिल है उसे सेंट्रल काउंसिल बोलते हैं. सेंट्रल रजिस्टर मतलब इंडिया का जो ऑल फार्मेसीज का रजिस्टर है, जहाँ पे स्टेट फार्मेसी, पहले जो हमारा हम फार्मेसीज बनते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन जो होता है स्टेट फार्मेसी में होता है, तो ये सब स्टेट फार्मेसी के रिकॉर्ड सेंट्रल फार्मेसी के पास जाते हैं. तो ये सेंट्रल पूरा इंडिया का एक रिकॉर्ड होता है, उसे सेंट्रल रजिस्टर बोलते हैं. यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भी 1957 में एक एक्ट हुआ था, वहाँ पे ये मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी. सिर्फ आपको यूजीसी वर्ड का मीनिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये ध्यान में रखना है. और रिप्रैट्रेट भी मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करती हूँ. पहले तो हम देखेंगे रजिस्टर फार्मेसी क्या होते हैं. रजिस्टर, ये देखो फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन से आपको इजीली बुक में मिल जाएंगी, लेकिन जब जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें जो वर्ड्स यूज किया है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए आपको पहले इजीली डेफिनेशन ध्यान में समझ लो, बाद में आप एक बार पढ़ लेते हो तो आप इजीली उसे राइट कर सकते हैं. तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन जो कर रही हूँ आपको ध्यान में रखना है कि मैंने क्या बताया था. रजिस्टर फार्मासिस्ट मतलब जिसका रजिस्टर में नाम है और अभी वो उस स्टेट में काम कर रहा है, मतलब अ पर्सन हुज नेम फॉर टाइम बीइंग एंटर इन द रजिस्टर, मतलब रजिस्टर में उसकी एंट्री हुई है ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट, मतलब उस स्टेट के जो फार्मासिस्ट का रजिस्टर है. मैंने आपको बताया पहले स्टेट में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, उसी स्टेट में विच ही इज़ कैरिंग ऑन हिज फार्मेसी बिजनेस, मतलब जिस स्टेट में वो काम कर रहा है उस स्टेट के रजिस्टर में उसका नाम है, मतलब ऐसा पर्सन कि जिसका नाम फार्मेसिस्ट रजिस्ट्रेशन में है, एंड द स्टेट इन विच ही इज़ कैरिंग ऑन हिज फार्मेसी बिजनेस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर फार्मासिस्ट. रजिस्टर फार्मासिस्ट किसे बोलते हैं? स्टेट का, उसी स्टेट के रजिस्टर में उसका नाम लिखा गया है और उसी में वो फार्मेसी बिजनेस कैरी करता है. ओके, सो नेक्स्ट अवर डेफिनेशन इज मेडिकल प्रैक्टिशनर. मेडिकल प्रैक्टिशनर यही इसके रजिस्टर फार्मासिस्ट जैसे ही होता है, और प्रैक्टिशनर और अ पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन. मेडिकल के रजिस्ट्रेशन के लिए जो एलिजिबल है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, उसे हम मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं. मीन्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन फॉर प्रैक्टिसिंग मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्यों बोला है? क्योंकि इसके पहले तो वहाँ पे कुछ रूल्स नहीं थे, कुछ कानून नहीं था, ऐसे ही सब लोग फार्मेसी प्रोफेशन चला रहे थे. तो ये क्या है? सिस्टम मॉडर्न है, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन फॉर प्रैक्टिसिंग मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसे हम मेडिकल प्रैक्टिशनर. और यू कैन ईजिली से डेट अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल रजिस्टर ऑफ स्टेट रजिस्टर में वो एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे हम मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं. और रिपैट्रेट मतलब टू सेंड अ पर्सन टू हिज होम कंट्री, मतलब 1948 में जब एक्ट लागू हुआ तब ऐसे कुछ लोग ब्रह्मा, युगांडा, ये जो अदर कंट्रीज में चले गए थे, उनके पास रजिस्ट्रेशन का कुछ इशू होगा तो उनको फिर से उनकी कंट्री में भेजना. रिपैट्रिएट करना मतलब जो उनकी कंट्री है वहाँ पे भेजना, और उनको रिपैट्रिएट करना मीन्स वो पर्सन को उनकी कंट्री में भेजना.
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे बनती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें कौन से मेंबर्स होते हैं। जैसे कोई भी कमेटी बनती है तो उसके मेंबर्स होते हैं, पंचायत हो, नगरपालिका हो, महानगरपालिका हो, उसके सिर्फ मेंबर्स होते हैं। वैसे ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वे कंस्टिट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1948 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया कि इसमें कौन से मेंबर्स होंगे और कौन से कितने मेंबर्स होंगे, ये सब 1949 में डिसाइड किया गया। और दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूट, मतलब जैसे कि पंचायत का इलेक्शन, नगर पालिका का इलेक्शन हर 5 साल में होता है, ऐसे ही ये 5 साल में चेंजेस होते रहते हैं इसमें भी। और बीच में यदि किसी को छोड़ के जाना है तो वो इजीली एप्लीकेशन दे के छोड़ सकते हैं, रिज़ाइन दे सकते हैं, उसकी जगह पे जो अदर मेंबर है वो भी उसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। अब जो एग्ज़ाम में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है कि राइट द कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन ऑफ फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो इसमें थ्री मेन पार्ट में ये डिवाइड किया गया है। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और एक्स ऑफिसियो। इलेक्टेड मतलब ऐसे समझ में अगर समझने के लिए मैं आपको इजीली बताती हूँ, जो इलेक्शन में चुन के आए हो इलेक्टेड। कुछ नॉमिनीज़ है कि नहीं ये चाहिए थे, ऐसे नॉमिनीज़ किए गए हैं कि किसी से आपको चुनना है, ऐसे नॉमिनीज़ और एक्स ऑफिसियो, ऐसे 3 पार्ट्स में उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये 3 पार्ट्स में इलेक्टेड मेंबर्स और इसमें सब जो मेंबर्स है वो मैं आपको बता। देखो इलेक्टेड मेंबर्स में 6 मेंबर्स इलेक्टेड बाय यूजीसी टीचिंग प्रोफेशन, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब जो हमारे मेन सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी, कोलॉजी, कोग्नसी, केमिस्ट्री, सुटिस, इसके जो मेन टीचर्स है उससे 6 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्टेड मेंबर में इलेक्ट किए जाते हैं 6 मेंबर्स इलेक्टेड बाय यूजीसी फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन, 1 मेंबर बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, 1 member from each state elected by स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट की जो फार्मेसी काउंसिल है उससे एक मेंबर चुना जाता है जो कि सेंट्रल के लिए वो लोग भेजते हैं। ओके, सो इलेक्टेड मेंबर्स में 6 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम यूजीसी, 1 मेंबर्स फ्रॉम एमसीआई एंड द 1 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट विच इज इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल एंड विच शुड बी अ फार्मासिस्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज ये सब क्या है, कमेटी मेंबर्स है। 3 कंपोजिशन है हमारे, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। सेकंड है नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स में भी ऐसा ही है, 6 नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच, मतलब इसमें 2 आएगी, 1 फ्रॉम यूजीसी एंड 1 फ्रॉम एआईसीटी मतलब ऑल इंडिया सेंट्रल टेक्नीशियन एजुकेशन, जो कि डिप्लोमा कॉलेजेस को रेगुलेट करता है। ये 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी एंड एआईसीटी और 1 रजिस्टर फार्मासिस्ट फ्रॉम ईच स्टेट, जो कि नॉमिनेट किया गया होता है ईच स्टेट से। ऐसे यहाँ पे ये ईच स्टेट के मेंबर्स, 6 मेंबर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम यूजीसी 1 एंड एआईसीटी 1, दीज आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स। एंड एक्स ओपीसीओ में जो डायरेक्टर्स है वो आते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सीडीएल, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उसके डायरेक्टर्स, एंड द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। एक्स ऑफिसियो में ये 3 मेंबर्स आते हैं। ऐसे पूरी 3 कंपोजिशन मिलके हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनता है। इससे भी और एक कमेटी चुनी जाती है, इससे एग्जीक्यूटिव कमेटी चुनी जाती है। मतलब अब ये सब चुन के आ गए, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, इलेक्टेड मेंबर्स है, उनकी एक कमेटी बनाई जाती है। और ये जो कमेटी है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट को अप्रूवल करना है, एजुकेशन के बारे में जो उनका रोल है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसके लिए सेपरेट बनाने वाली हूँ। फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रोल टू रेगुलेट एजुकेशन रेगुलेट करने के लिए ऐसी एक कमेटी बनाई जाती है, वो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट को विजिट करती है। तो उसके लिए कमेटी के मेंबर्स
उसे हम एग्जीक्यूटिव कमेटी बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन से मेंबर्स होते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, मतलब उसका हेड, जो कि सब ये जो चुने गए लोग हैं उसमें से चुनते हैं। बाद में सेकंड आते हैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट और 5 मेंबर्स इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मतलब ये जो मेंबर्स है सब में से उसमें से वो 5 इलेक्टेड मेंबर करते हैं और ऐसे 7 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है। ओके, समझ में आ गया? इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रल काउंसिल कैन ऑल्सो अपॉइंट रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं और एनी सर्वेंट टू कैरी आउट हिज स्टैट्यूटरी फंक्शंस, उनके ऑफिस, उनका काम करने के लिए कुछ ऑफिसर सर्वर्स और वो भी चुन सकते हैं। बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एग्जाम में पूछा गया तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स। एक्स ऑफिसियो में सिर्फ 3 मेंबर्स होते हैं और 6-1, 6-1 एंड अदर स्टेट के जो है वो आपको कॉमन, ऐसा आपको ध्यान में रखना है उसका कंपोजिशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये जो फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो तो उसकी कमेटी बन गई, एक काउंसिल बन गया, लेकिन उसके फंक्शंस क्या है, ये आप क्या करेंगे? तो ये जो फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ये क्या करते हैं? फर्स्ट उसका रोल है टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड। मैंने बोला आपको एजुकेशन कैसे रेगुलेट करते हैं पीसीआई, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो भी क्वेश्चन और आपके सिलेबस में भी ये सेपरेट टॉपिक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीसीआई इन रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन। सो मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो आपको वेरी हेल्पफुल होगा। मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे वो इंस्टीट्यूट को विजिट करते हैं, किस इंस्टीट्यूट को अप्रूवल देना है, नहीं अप्रूवल देना है, और वो इंस्टीट्यूट में क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। सो टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन ऑफ स्टैंडर्ड, टू मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर, जो हमारा स्टेट के रजिस्टर होते हैं वो सेंट्रल में जाते हैं और सेंट्रल वहाँ पे रजिस्ट्रेशन बनाना, ये भी फंक्शन है पीसीआई का। टू रिकॉग्नाइज द क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द फार्मेसी एक्सटेंड द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग रजिस्ट्रेशन, मतलब जो दूसरे अदर स्टेट है, टेरिटरीज है, वहाँ पे क्या फार्मेसी का क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन कैसा है और क्या हमारे कंट्री में होना चाहिए, ये सब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देखती है। ऑल अदर फंक्शंस असाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, मतलब जो हमारा एक्ट है उसमें जो ऑब्जेक्टिव हमने देखे थे वो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कभी भी कौन से भी चेंजेस फार्मेसी करने होंगे तो उसका सब देखने का रोल फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फार्मेसी पीसीआई पूरे इंडिया के लिए होता है, सेंट्रल मतलब ऑल इंडिया एंड स्टेट, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कमिटीज़ होती है। तो उसका कंपोजिशन है इलेक्टेड मेंबर्स, जैसे पीसीआई का है वैसे ही इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको शॉर्टली बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के कंपोजिशंस, उसके रोल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ पीसीआई, ये सब देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।